हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRPC। बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने वीडियो 2 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें कि ये बताया है कि डिटेल सिलेबस आपका नीट 2026 या 2027 के लिए क्या रहेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं बच्चों कि जो डिटेल्ड सिलेबस मैंने बताया है वो 25 के बेस पे है। अभी तक नीट का नया सिलेबस नहीं आया है। अपडेटेड सिलेबस जब भी आएगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। अब बच्चों, वीडियो नंबर यहाँ पे 3 में आपको मैं बताऊंगा कि आप जो डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं तो उनके डॉक्टर बनने का प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, और आपके यहाँ जो सिलेबस में बच्चों आपके यहाँ सिलेबस में जो मेजर चेंजेज आए हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। ओके बच्चों, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी कि डॉक्टर बनने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। प्रोस और कॉन्स के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग कॉन्स को देख लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं और आप एक डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल स्टूडेंट हैं, ना कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। स्ट्रगल का लेवल मेडिकल के लाइन में ज़्यादा होता है इंजीनियर के मुकाबले। यानी कि अगर इंजीनियरिंग लाइन में आप जा रहे हैं तो उसमें स्ट्रगल कम रहेगा जितना कि मेडिकल लाइन में रहता है। पहले नुकसान तो ये हुए। लेकिन अगर आपको अच्छे से मेहनत करना है बच्चों तो आप प्रिफ़र कर सकते हैं मेडिकल लाइन को ही। मानता हूँ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैथ में काफ़ी तेज़ होते हैं, अच्छे होते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट बहुत सारे आप लोग सुने होंगे और होता भी है कि मैथ को छोड़ के भागते हैं, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट अधिकतर होते हैं। लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट आगे चल के जब डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। पहली चीज़ स्ट्रगल के बारे में मैंने बता दिया बच्चों। दूसरी चीज़ है मनी। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के मुकाबले या फिर किसी भी और चीज़ों के मुकाबले, जैसे कि सरकारी नौकरी हुई, डीएम हुए, एसडीएम हुए, आईपीएस हुए, इसके मुकाबले या फिर कह लीजिए एक नेता मंत्री के मुकाबले आपके पास पैसा कम होगा। ये एक कड़वी सच्चाई है बच्चों कि डॉक्टर के पास पैसा कम होगा। वो चीज़ें अलग हैं कि 100% में से 20%, 10% ये डॉक्टर कुछ बहुत आगे निकल जाते हैं। तो वो बच्चों होता क्या है कि वो कहीं नहीं तो कहीं से अधिक पैसा पा रहे हैं, जिसको कि मैं बता नहीं सकता, और वे चीज़ें सब लोग नहीं कर सकते एक डॉक्टर होने के तौर पे। तीसरी चीज़ सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा नॉर्मल पीपल के द्वारा। नॉर्मल पीपल जो कि बीमार होते हैं लेकिन फिर भी वो आपको कुछ समझते नहीं हैं। नॉर्मल पीपल कह लीजिए यूँ, जैसे कि आप ये सोचेंगे कि मैं यहाँ की पार्टी अटेंड कर लूँ नहीं तो लोग नाराज़ होंगे, या फिर मैं इस जगह पे जाऊँ नहीं तो लोग नाराज़ होंगे, तो वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपके दरवाजे पे पेशेंट आ गया है तो उसको आपको देखना है, चाहे आपको कहीं भी जाना हो। अगर आप उपलब्ध हैं तो, अगर अवेलेबल नहीं है तब तो बात अलग की है, लेकिन अगर आप अवेलेबल हैं तो आपको देखना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि नॉर्मल पीपल को इससे सेटिस्फाई आप नहीं कर सकते, और आपको भी ये सेटिस्फैक्शन हमेशा नहीं रह सकता कि मैं वहाँ पे जाऊँ नहीं तो लोग ख़राब मानेंगे, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ के लिए हमेशा कोसते रहोगे। बच्चों, ये तो हो गई कॉन्स के बारे में। सेटिस्फैक्शन मिलता भी है, ऐसा भी है बच्चों। अब मैं आता हूँ फ़ायदे पे कि आपको फ़ायदा क्या क्या रहेगा। सबसे पहला फ़ायदा और जो कि सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है बच्चों सेकंड गॉड ऑन अर्थ। जो धरती पे दूसरे भगवान माने जाते हैं वो एक डॉक्टर ही होते हैं। डॉक्टर की अहमियत उनसे पूछिए जो हॉस्पिटल के गेट पे है, पेशेंट बना हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है और उसको ट्रीटमेंट चाहिए, उससे अहमियत पूछिए डॉक्टर की कि क्या होती है। इसीलिए लोग मानते भी हैं कि सेकंड गॉड ऑन अर्थ डॉक्टर ही होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं, अनलिमिटेड अमाउंट में तो नहीं। किस चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे संपत्ति मनी जो है वो अनलिमिटेड अमाउंट में तो नहीं मिलेगी, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में उतनी काफ़ी मिल जाएगी कि आप एक
एवरेज एवरेज जो लोग माने जाते हैं समाज में, उनसे ऊपर रहेंगे। और आपको और चीज़ें क्या मिलेंगी जो कि अनलिमिटेड होंगी। इसमें आपको सुख मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, दीक्षा मिलेगी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, शिक्षा, दीक्षा उतनी मिलेगी जितने की आपको ज़रूरत है, उससे कई गुना अधिक भी मिलती है। मनी के बारे में तो मैं उतना नहीं कह सकता, कभी कभार वो भी होता है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रहे तो मनी भी ज़्यादा मिलती है। लेकिन जो ये चार चीज़ें हैं, सुख, ऐश्वर्य, शिक्षा और दीक्षा, ये सबसे ज़्यादा मिलती हैं। और यहाँ पे मैंने सेटिस्फैक्शन को ये दिखाया है कि आपको बढ़िया से नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ये भी दिखाया है कि सेटिस्फैक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने का मतलब क्या है बच्चों? मान लीजिए आप किसी बहुत सालों से बीमार पेशेंट को ठीक कर दिए, तो वो जब आपके बारे में कहीं चार जगह बताएगा, और जब उन लोगों के जो चार लोग सुने रहेंगे, उन लोगों के मुंह से आप सुनेंगे कि अरे डॉक्टर साहब तो बड़ा ठीक कर दिए, तो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसकी मैं लेवल नहीं बता सकता कि उसका लेवल क्या हो सकता है। सेटिस्फैक्शन मिलेगा बच्चों, लेकिन ये जो नॉर्मल पीपल है ना, इनसे नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरतमंद हैं उनसे मिलेगा। जो ज़रूरतमंद है कि हाँ हमें डॉक्टर के पास जाना है और ठीक होना है, और आपने ठीक किया, तो उनसे सेटिस्फैक्शन, उनके द्वारा कही गई बातों से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कहीं से नहीं मिल सकता बच्चों। ओके बच्चों, अब मैं आगे बात करता हूँ कि मेजर चेंजेस सिलेबस में क्या क्या हुए हैं। एक मिनट बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेजर चेंजेस आपके सिलेबस में हुए हैं वो बस टोटल 13 चैप्टर ही हैं जिसमें कि मेजर चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 चैप्टर में कौन कौन से हैं। पहला आपका चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तीसरा बायोमॉलिक्यूल्स, चौथा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, पांचवा रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, छठा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सातवां बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, आठवां लोकोमोशन एंड मूवमेंट, नवा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे 10वां है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे बीच में इन रहेगा, इन फ्लावरिंग प्लांट। 11वां ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 12वां मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और लास्ट चैप्टर जो आपका है बच्चों वो है इवोल्यूशन। इन सारे चैप्टर में बहुत ज़्यादा तो नहीं, 10 to 15 मेजर चेंजेस हुए हैं जो कि आप अपने ओल्ड एनसीईआरटी पे लिख सकते हैं। अगर बच्चे जो ड्रॉप कर रहे हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी यूज कर रहे होंगे, वे बच्चे अपना 10 to 15 जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसको अपने ओल्ड एनसीईआरटी पे ही मार्क कर सकते हैं। और जो नए बच्चे हैं वो देख लें और समझ लें और नोट भी कर लें कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं। अगर क्योंकि अभी रीप्रिंट एनसीईआरटी जो पब्लिश हुई है वो आई नहीं है, मार्केट में बहुत कम लोगों को मिली है, और वे बच्चे भी नोट कर लें और देख लें, नहीं तो आपको भी आगे दिक्कत होगी। जब क्लास चलने लगेंगे उसमें आपको जगह जगह ये नहीं बताया जाएगा कि ये बच्चों मेजर चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, आपको यहाँ पे एक बार बता दिया जाएगा, आप उसको नोट कर लें। उसके बाद क्लास में मान लीजिए कि रिकॉल टीचर करवा दें या फिर ना करवाएं, तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे मेजर चेंजेस हुए थे। अब बच्चों इसको मैं डिटेल में बता दूं कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके साइंटिस्ट के नेम में चेंज हुए हैं, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं कि M.W. बेजर्निक है, यहाँ पे यन के बाद E है, जबकि यहाँ पे यन के बाद C लगा हुआ है। सबसे पहला चेंज साइंटिस्ट के नेम में ये है। दूसरा चेंज C.R. जैकोब, इन C.R. जैकोब का पहले C.R. का फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ था। फुल फॉर्म कहने का मतलब कि फुल नेम नहीं दिया हुआ था, जबकि न्यू एनसीईआरटी में फुल नेम भी दे दिया गया है बच्चों। आप उसके बाद देखिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी चेंजेस हुए हैं अच्छे खासे। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं वो एंटन वॉन लिवेनहॉक में, एंटन जो नेम है वहाँ पे हल्का सा चेंज हुआ है। एंटन के आगे I और E लग गया है, एंटनी वॉन लिवेनहॉक।
उसके बाद दूसरा जो चेंजेज हुआ है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान जो थे, वो पहले वाली बुक में लिखा हुआ था स्वान को कि ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जबकि न्यू एनसीईआरटी में ये जर्मन जूलॉजिस्ट के नाम से फेमस है। न्यू एनसीईआरटी में चेंज करके ये जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया गया है। इसके बाद बच्चों प्रोकार्योटिक सेल में आए हम लोग, तो ओल्ड में देखने के लिए मिलेगा कि द फ्लूइड मैट्रिक्स, जो ये फ्लूइड मैट्रिक्स है, ये लाइन देखने के लिए ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, जबकि फ्लूइड मैट्रिक्स की जगह न्यू एनसीईआरटी में सेमी फ्लूइड कर दिया गया है, जैसे कि द सेमी फ्लूइड फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म। सॉरी बच्चों। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है बच्चों, ये है बायोमॉलिक्यूल्स में। बायोमॉलिक्यूल्स में आप ओल्ड एनसीईआरटी में देखेंगे 9.1, टेबल नंबर 9.1, जहाँ पे लिखा हुआ है परसेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन इन ह्यूमन बॉडी इज 0.5। ये न्यू एनसीईआरटी में बच्चों 9.5 कर दिया गया है। छोटे छोटे चेंजेस हुए हैं जो कि सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करवा सकते हैं अगर आ गए एग्जाम में। तो ओल्ड एनसीईआरटी में बायोमॉलिक्यूल्स में ही फिगर 9.3 जो था उसमें लिखा हुआ था बीटा प्लेटेड, और दूसरा चेंज जो था इसमें पहला ये था बीटा प्लेटेड, दूसरा चेंज जो था वो था हाइड्रोजन, जो कि न्यू एनसीईआरटी में हो गया है बीटा प्लेटेड की जगह प्लीटेड, और हाइड्रोजन जो लिखा हुआ था केवल अकेले, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लिख दिया गया है। उसके बाद बच्चों आते हैं अगले चैप्टर पे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पे टेबल नंबर 11.1 पे आप ध्यान देंगे कि टेम्परेचर ऑप्टिमम जो था वो 30 to 40 सी था केवल, ऑब्लिक 20 to 25 सी था, और उसके बाद ऑब्लिक अबव 40 सी था, जो कि इसमें डिग्री लगाना वो लोग पिछली एनसीईआरटी में भूल गए थे, तो न्यू एनसीईआरटी में डिग्री लगा के दिए हुए हैं। अब बच्चों आप कहेंगे कि इससे क्या बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ सकता है बच्चों। अगर ये आ गया ना कि क्या था और आपने याद किया है कि केवल 30 to 40 सी, अगर डिग्री भूल गए गलती से, हालांकि जल्दी भूलेगा नहीं, लेकिन अगर गलती से भूल गए तो आपके नंबर माइनस में हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में आप ओल्ड एनसीईआरटी के फिगर नंबर 12.5 में देखेंगे कि एक तरफ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था 2H+, जो कि न्यू एनसीईआरटी में 4H+ कर दिया गया है। उसके बाद रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में ही इंट्रोडक्शन पार्ट जब आप देखेंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ था ओनली ग्रीन प्लांट्स, इसी में चेंज हुआ है बच्चों, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो यहाँ पे जो है ना ओनली ग्रीन प्लांट्स, इसमें चेंज करके कर दिया गया है ग्रीन प्लांट्स, यानी कि ओनली को रिमूव कर दिया गया है, यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ था एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये जो है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो कि न्यू एनसीईआरटी में एडिशनल को रिमूव करके केवल और केवल वॉल्यूम ऑफ एयर कर दिया गया है। ये मिलेगा कहाँ आपको, डिफिनीशन ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व, सॉरी बच्चों, ये मिलेगा आपको डिफिनीशन में आईआरवी और ईआरवी के, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के डिफिनीशन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हेडिंग नंबर है 15.3.3 में आपको देखने के लिए मिलेगा ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ ईसीजी का एक्सपेंड फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि न्यू एनसीईआरटी में चेंज होकर सही किया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम और ग्राफ में चेंजिंग हुई है बच्चों। आफ्टर दैट आप नेक्स्ट चैप्टर देख सकते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों ओल्ड एनसीईआरटी में पहला चेंज जो देखने के लिए मिलेगा वो लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजॉन्स लाइक यूग्लिना, ये फ्लैजिलर मूवमेंट के बीच में आपको पाया जाएगा, जो कि न्यू एनसीईआरटी में मेंशन है। लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना, प्रोटोजॉन्स की जगह प्रोटिस्ट कर दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा वो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में जो ओल्ड वाले है कि हायोइड बोन इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। ये स्केलेटल सिस्टम में आपको देखने के लिए मिलेगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट के, जो कि लाइन रिमूव कर दी गई है, डिलीट कर दी गई है एनसीईआरटी से न्यू वाली।
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको एक लाइन देखने के लिए मिलेगी, आवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, वन एट द एंटेरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। एंटेरियर कहने का मतलब है बच्चों कि किडनी के आगे तो होता नहीं है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी में सही करके मेंशन किया हुआ है, आवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, वन अबव ऑफ ईच किडनी, यानी कि किडनी के ऊपर, इस प्रकार से जो किडनी होती है आपकी, इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। आपको अच्छे से फिगर क्लास में दिखाया जाएगा और बताया जाएगा, यहाँ पे मैंने नॉर्मल बता दिया है। अब बच्चों यहाँ से आपका क्लास 12 शुरू होता है। क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओल्ड एनसीईआरटी में आपको लाइन देखने के लिए मिलेगी, कॉर्न कॉब द टेसल्स। कॉर्न कॉब द टेसल्स जो है, ये लाइन देखने के लिए आपको मिलेगी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में टेसल्स को हटा के ईयर्स कर दिया गया है, कॉर्न कॉब द ईयर्स। अब बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी चेंजिंग हुई है। ओल्ड एनसीईआरटी में जहां लिखा हुआ था अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, तो जो पूरी लाइन है उसमें पूरी में तो चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट है, इसमें न्यू एनसीईआरटी में क्या कर दिया गया है, यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट एंड ओपन्स एट द निपल्स फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ये बच्चों न्यू एनसीईआरटी में इस तरह से कुछ मेंशन कर दिए गए हैं। इसके बाद फिर बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ही फिगर नंबर 2.7, जो कि फिगर का नाम है डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे फिगर में जो ओवम लिखा हुआ था, ओवम को हटा के सेकेंडरी oocyte कर दिया गया है। बच्चों कुछ आप भी मेहनत करिए, मैंने इसीलिए थोड़ी थोड़ी काट के चीज़ें लिख दी हैं, आप जाइए फिगर देखिए, ये आपका काम है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ था ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। ये आपको लाइन देखने के लिए मिलेगी सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ऑल पीपल्स को हटा के वहाँ पे ऑल ह्यूमंस कर दिया गया है, जो कि सही किया गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चैप्टर इवोल्यूशन कह लीजिए, या फिर लास्ट चैप्टर मेजर चेंजेस के कह लीजिए, जो कि है इवोल्यूशन। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ था, द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। 20 बिलियन ईयर ओल्ड जो दिया हुआ था, इस डाटा को चेंज करके यहाँ पे 13 बिलियन ईयर ओल्ड कर दिया गया है बच्चों। ये है बच्चों आपका लास्ट। अब बच्चों आपका काम क्या है, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कह लीजिए, या फिर और जानकारी जो भी हो लेने के लिए कह लीजिए, चैनल को आप करेंगे क्या, सब्सक्राइब, बेल आइकन को करेंगे क्या, ऑल पे प्रेस। ओके बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके पास प्यारा सा कमेंट करने के लिए कोई शब्द नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइम प्लान के साथ। थैंक यू।